क्लास 12th चैप्टर का नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, टॉपिक है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। सो बच्चों देखो, बेसिकली हमें कॉन्सेप्ट समझना है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी क्या होता है और इस कॉन्सेप्ट को हम कैसे यूटिलाइज करते हैं। सो ये जैसे कि टॉपिक यहाँ पर दिया है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का एक पार्ट होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। उसमें क्या करना होता है, जैसे मान लो कोई भी क्वांटिटी दिया हुआ है, y इज एनी क्वांटिटी, ये दी हुई है। तो जब हम इस y को डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसको हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ y, रेट ऑफ चेंज ऑफ y, चेंज ऑफ y with respect to x, क्योंकि हमने x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट किया। ठीक है बच्चों, अगर कोई क्वांटिटी लिखी हुई है ऐसे dv अपॉन dx, जहाँ पे v इंडिकेट करता है वॉल्यूम को, तो इसको हम रीड करेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम with respect to x। अगर कोई क्वांटिटी ऐसे लिखी हुई है ds बाई dt, तो देखो बच्चों यहाँ पे s इंडिकेट करता है सरफेस एरिया को और t इंडिकेट करता है टाइम को, तो इसको हम रीड करेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम के रिस्पेक्ट में। अगर यहाँ पे लिखा है रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, तो यानी कि आपको वॉल्यूम को डिफरेंशिएट करना है। ये जो वॉल्यूम है उसको डिफरेंशिएट करना है, यानी कि डी, इसका मतलब क्या होगा, इस स्टेटमेंट का मतलब होगा dv अपॉन dt लेंगे। जब विथ रिस्पेक्ट टू नहीं दिया होता है तो हम t लेते हैं, अदरवाइज विथ रिस्पेक्ट टू दिया होना चाहिए। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। अब बात करते हैं आगे। देखो, अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो बेसिकली इसका मतलब क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया दिया हुआ ना, यानी कि एरिया चेंज हो रहा है, यानी कि जो चेंज हो रहा है उसको डिफरेंशिएट करना होता है, यानी कि डी ए अपॉन, यहाँ पर साफ साफ दे रखा है टाइम, तो हम टाइम के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे। कभी कभी ये टाइम नहीं दिया होता है, जब विद रिस्पेक्ट टू नहीं दिया होता है तो हम ऑलवेज उसको अज्यूम करते हैं कि टाइम के रिस्पेक्ट में ही हमें डिफरेंशिएट करना है। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर हुआ। अब देखो नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि यहाँ पे लिख सकता है, कहीं कभी कभी ऐसा स्टेटमेंट होता है वॉल्यूम इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ स्टेटमेंट, तो वॉल्यूम इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, यानी कि वॉल्यूम को हमें डिफरेंशिएट करना है dv अपॉन किसके रेट में, वो दिया होना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू जो भी दिया हुआ। अगर कुछ नहीं दिया है तो हम टाइम मिलेंगे। ठीक है बच्चों, या फिर ऐसे लिख सकता है एरिया इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, एरिया इंक्रीजिंग, और डिक्रीजिंग भी हो सकता है एट द रेट ऑफ, तो यानी कि हमें एरिया को डिफरेंशिएट करना है dA अपॉन dt, या विद रिस्पेक्ट टू दिया होगा उसके लिए। ठीक है बच्चों, एक्सरसाइज 6.1 नए बुक के अकॉर्डिंग, पुराने बुक और नए बुक में क्वेश्चन लगभग सेम ही है, चेंजेस नहीं है, तो दोनों में हमें देखना है एक्सरसाइज ही देखना है। सो अब इज Find the rate of change of area of circle with respect to its radius r when
r इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ए पार्ट है, बी पार्ट दिया है r इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। सो बच्चों इसमें साफ साफ लिखा है, क्या लिखा है वो स्टेटमेंट मैं मेंशन कर देता हूँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, किसका एरिया, ऑफ अ सर्कल, ऑफ अ सर्कल। तो सर्कल का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल हम पहले लिख लेते हैं, एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है बच्चों, वो होता है पाई आर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ सर्कल जो दिया हुआ है उसको हमें क्या करना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल निकालना है ना। तो यानी कि रेट ऑफ चेंज है, यानी कि एरिया को हमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है, किसके रेस्पेक्ट में, रेडियस के रेस्पेक्ट में। यहाँ पर साफ साफ लिखा है विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। तो यानी कि हमें डी ए अपॉन डी आर निकालना है, ये क्वेश्चन ये कह रहा है डी ए अपॉन डी आर निकालना है। ए की वैल्यू क्या है हमारी, पाई आर स्क्वायर अपॉन डी आर। अब अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें तो पाई को तो हम बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि बाहर इसलिए निकाल सकते हैं कि ये हमारा कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, बाहर निकाल लिया। आर स्क्वायर का डेरिवेटिव अगर हम देखें आर के रेस्पेक्ट में तो ये होता है 2r। यानी कि हमारे पास आंसर आ गया डी ए अपॉन डी आर। किस पे निकालना है, आर की वैल्यू जब 3 होगी तो हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आर की जगह पर 3 डाल देना है, पाई इंटू 2 इंटू 3 दैट इज 6 पाई। अब बात आती है यहाँ पे यूनिट क्या होगा। तो बच्चों देखो यूनिट इसके अकॉर्डिंग लिखते हैं, क्या किसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हो, एरिया को डिफ्रेंशिएट कर रहे हो। तो एरिया का यूनिट होता है सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर मीटर स्क्वायर, सिंस यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। और रेडियस का क्या होता है, रेडियस इज द लेंथ, लेंथ का होता है सेंटीमीटर। ये हो गया। अब इसको कट नहीं कराएंगे हम, क्योंकि हमें पता नहीं चलेगा एग्जैक्टली, अगर इसको कट करा देंगे तो ये सेंटीमीटर में हो जाएगा, तो हमें पता नहीं चलेगा कि एरिया को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं या फिर किसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे इस यूनिट को देख के लग रहा है कि एरिया को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं लेंथ के रिस्पेक्ट में या फिर रेडियस के रिस्पेक्ट में, जो भी बोल सकते हो आप। ठीक है बच्चों। सो अब देखते हैं, ये ए पार्ट था बच्चों, बी पार्ट देख लेते हैं। बी पार्ट में आर बोला है, आपको लेना है 4 सेंटीमीटर। तो डी ए अपॉन डी आर, डी ए अपॉन डी आर की वैल्यू क्या होगी। अब यहाँ पे हम करेंगे क्या, डी ए अपॉन डी आर की वैल्यू हमारी आई हुई थी, डी ए अपॉन डी आर की वैल्यू ऑलरेडी हमने निकाली हुई थी 2 पाई आर। अब हमें आर 4 रखना है, तो हम करेंगे क्या, हमें बेसिकली करना ये है कि यहाँ पे r की वैल्यू हमें 4 पुट कर देनी है। तो डी ए अपॉन डी आर एट r इक्व टू 4, ये होगा 2 पाई इंटू 4 दैट इज 8 पाई। एरिया का यूनिट होता है सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन रेडियस का होता है सेंटीमीटर। तो ये होगा सेकेंड पार्ट का आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। जो देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 12 सेंटीमीटर। मतलब क्या बोला है, एक क्यूब है, एक ऐसा क्यूब है, क्यूब बनाना आपको आता होगा, आई होप आप सभी को आता होगा क्यूब बनाने। नहीं बनाने आता है तो देख लो आप कैसे मैं बना रहा हूँ, आप ऐसे सीख सकते हो। ये लगभग एक क्यूब बन गया। अब इसका वॉल्यूम क्या हो रहा है ना, उसका रेट दिया है, यानी कि लिखा क्या है, dv अपॉन dt दिया हुआ है, वो दिया है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। मुझे कैसे अंदाजा लगा कि वॉल्यूम को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, वो आप यूनिट देख के भी बता सकते हो। सेंटीमीटर क्यूब होता है वॉल्यूम का और सेकेंड होता है टाइम, इसलिए हमने इसको dv अपॉन dt लिखा, वॉल्यूम को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया। अब बोला क्या है, अगर इसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो उस केस में इसका सरफेस एरिया किस रेट से चेंज होगा, जब एज है 12, यानी कि एज जो है हमारा ए साइड को बोलते हैं एज,
वो 12 सेंटीमीटर है, तो उस टाइम पे ये सरफेस एरिया ds, S फॉर सरफेस एरिया, किस रेट से चेंज हो रहा है। dt रेट नहीं दिया है तो हम टाइम लेंगे, ये निकालना है जब एट a इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। अब बच्चों यहाँ पे देखो कमाल की बात क्या है, हमें पता होना चाहिए कि सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब आपको पता है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना होता है, वो होता है 6a स्क्वायर। a इज अ साइड, a क्या है यहाँ पे, साइड को इंडिकेट कर रहा है। एरिया क्या होता है 6a स्क्वायर। अब हमें ds अपॉन dt निकालना है, तो यानी कि सरफेस एरिया की जगह पे 6a स्क्वायर लिख सकते हैं अपॉन dt। अब अगर इसको डिफ्रेंशिएट करें, 6 इज द कॉन्स्टेंट, उसको बाहर निकाल दिया, a स्क्वायर का हो गया 2a, पावर को डिफ्रेंशिएट किया, चेन रूल लगेगा, उसके बाद हो गया da अपॉन dt। अब देखो बच्चों ये क्या हो रहा है, ये इसकी वैल्यू हम निकालेंगे कैसे वो देख लेते हैं। ये हो गया 12a da अपॉन dt। a दिया है 12, ये भी डाल सकते हैं, तो यानी 12 इंटू 12 इंटू da अपॉन dt। अगर बच्चों da अपॉन dt की वैल्यू मिल गई तो हमारा ये आंसर फाइंड आउट हो जाएगा, ये ds अपॉन dt मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, अब da अपॉन dt की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास एक डेटा दिया होता db अपॉन dt, ये वैल्यू दी हुई थी, db अपॉन dt कितनी दी हुई थी, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अब इस डेटा को कैसे हम मैनिपुलेट करेंगे कि ये da अपॉन dt आ जाए। तो वॉल्यूम क्या होता है क्यूब का वॉल्यूम होता है a क्यूब अपॉन dt, इसकी वैल्यू कितनी दी है 8। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे 3a स्क्वायर da अपॉन dt, ये हो गया 8। अब यहाँ से हम da अपॉन dt की वैल्यू अगर निकालते हैं, यहाँ से da अपॉन dt की वैल्यू, तो वो कितना होगा 8 अपॉन 3a स्क्वायर, वो वैल्यू हम यहाँ पर पुट करते हैं। ये हो गया हमारा da अपॉन dt, da अपॉन dt इक्वल टू हो गया 8/3a स्क्वायर। अब ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं, तो ये हो गया 12 इंटू 12 इंटू 8 अपॉन 3a स्क्वायर। a की वैल्यू कितनी है 12 है, दी हुई थी, तो उसको हम यहाँ पे पुट करते हैं 8/3, 12 इंटू 12, ये दोनों 12 कैंसिल आउट हो गया। आंसर क्या आएगा बच्चों, ये आएगा 8/3, सरफेस एरिया क्या होता है सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये हो गया हमारा आंसर। ये जो सरफेस एरिया है इस रेट से चेंज होगा, ये ds अपॉन dt की वैल्यू है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या, क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों देखो क्या कह रहे हैं, द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। मतलब क्या बोला है क्वेश्चन, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक सर्कल है ये, अगर इस सर्कल का हम रेडियस बढ़ाते हैं, ये रेडियस होता है, अगर रेडियस बढ़ाओगे तो मान लो इतना बढ़ा दिया, तो ये अब सर्कल ऐसे बन जाएगा नहीं। तो बेसिकली क्या फ़र्क पड़ रहा है सर्कल पे, रेडियस बढ़ाने पे इसका एरिया बड़ा होता जा रहा है। ठीक है, तो उसने बोला है, क्वेश्चन ये बोला है कि अगर इसका रेडियस का रेट दे रखा है dr अपॉन dt, ये दे रखा है कितना 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो फाइंड करना है कि इसका एरिया किस रेट से इंक्रीज कर रहा है। जब r की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है तो हमें निकालना है da अपॉन dt, a फॉर एरिया हो गया। सो da अपॉन dt क्या होगा, पहले सर्कल का एरिया, क्योंकि हम सर्कल का da अपॉन dt निकाल रहे हैं, तो सर्कल का एरिया क्या होता है पाई r स्क्वायर अपॉन dt। अब यहाँ से जो कांस्टेंट है वो बाहर निकाल दिया, पाई r स्क्वायर का होगा डेरिवेटिव 2r और पावर का हो गया dr अपॉन dt।
अगर इसकी वैल्यू मिल जाए तो इसकी वैल्यू मिल गई, तो हम करेंगे क्या, यहाँ पे पाई की वैल्यू पाई रखेंगे, इंटू 2 है, आर की वैल्यू है 10 है, और डी आर अपॉन डी टी कितना दिया है 3। एरिया होता है सेंटीमीटर स्क्वायर पर टाइम होता है सेकेंड, तो ये हो गया हमारा 3060 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है बच्चों, ये डी ए अपॉन डी टी की वैल्यू है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो बच्चों क्या बोला है, एन एज ऑफ अ वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब कि क्यूब है, अगर ये अगर एक क्यूब है, तो इसका एज मीन्स किनारा, मीन्स ये वाला पार्ट, एज इसको बोलते हैं, साइड्स को बोलते हैं। इसका साइड ए है, क्यूब है तो सारे साइड्स इक्वल होंगे इसके। अगर इसकी बोला है क्वेश्चन में, एन एज ऑफ अ वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि डी ए स्मॉल ए अपॉन डी टी, ये दिया है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि इसकी साइड्स जो चेंज हो रही है इस रेट से चेंज हो रही है। हमें बताना है इसका वॉल्यूम किस रेट से इंक्रीज हो रहा है, यानी कि डी वी अपॉन डी टी की वैल्यू हमें बतानी है, ये बतानी है। तो बच्चों आपको पता है वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम इसका होता है ए क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब ये होता है ए क्यूब, साइड का क्यूब। वो वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी, यहाँ पे अपॉन डी टी। अब देखते हैं इसमें इसकी वैल्यू कितनी आती है। अगर इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो 3a स्क्वायर डी ए अपॉन डी टी होगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे साफ साफ बोला है एज की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, एज होनी चाहिए, ए होनी चाहिए 10 सेंटीमीटर। तो देखो बच्चों, इसकी और इसकी वैल्यू मिल गई तो हमारा डी वी अपॉन डी टी निकल जाएगा। ए की वैल्यू हमारे पास है 10 सेंटीमीटर, डी ए अपॉन डी टी की वैल्यू है 3 सेंटीमीटर। तो इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करते हैं, तो ये हो गया 3 इंटू 10 का स्क्वायर इंटू 3, इसकी वैल्यू 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, तो ये हो जाएगा 900। वॉल्यूम होता है सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ये हो गया हमारा डी वी अपॉन डी टी की वैल्यू। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चों देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 काफ़ी अच्छा है। इसमें बोला है अ स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ क्वाइट लेक एंड वेव्स मूव इन सर्कल एट अ स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब कि अगर आपने क्वाइट लेक है, ये लेक है, मान लेते हैं ये लेक है, ऐसा कुछ लेक है। अगर यहाँ पे पत्थर डालोगे ना तो वेव ऐसे ऐसे मूव करेगा, ऐसे ऐसे मूव करता है वेव। ठीक है बच्चों, अब देखो क्या चेंज हो रहा है। पहले वाले सर्कल का रेडियस अगर इतना है तो दूसरे वाले का कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, तीसरे वाले का इतना हो जाएगा। तो रेडियस चेंज हो रहा है, तो वही रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस दिया हुआ है, लिखा नहीं है, हमें समझना है कि क्या चेंज हो रहा है। तो ये इनडायरेक्टली दिया है स्पीड, यानी कि रेडियस चेंज हो रहा है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। वैसे देखो बच्चों, सर्कल में क्या होता है, सिर्फ रेडियस ही तो होता है और सेंटर होता है। तो सेंटीमीटर दिया है यानी कि लेंथ होगी, लेंथ किसकी होती है, रेडियस की होती है ना, तो यानी कि रेडियस चेंज हो रहा है, यहाँ से पता चल रहा है। ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू दी हुई है। अब क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि एट अ इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इज 8, जब आर की वैल्यू 8 सेंटीमीटर है, तो हमें बताना है कि उसका इंक्लोज एरिया किस रेट से इंक्रीज कर रहा है। डी ए अपॉन डी टी निकालना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। अब आपको पता है कि ए की वैल्यू कितनी होती है, एरिया की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। अब हमें डी ए अपॉन डी टी निकालना है, यानी कि डी ए अपॉन डी टी, इट मीन्स डिफ्रेंसिएशन ऑफ पाई आर स्क्वायर अपॉन डी टी। पाई कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर निकाल लिया, आर स्क्वायर का हो जाएगा 2r डी आर अपॉन डी टी। अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए इसमें पाई
आर डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू पुट कर देनी है। तो देखते हैं किस किस की वैल्यू हमें पता है। पाई तो पाई ही होगा, 2 आर की वैल्यू दी हुई है 8, सारे डेटा हमारे पास है, और डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू 5 दी हुई है। और एरिया क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर पर टाइम का हो गया सेकेंड। तो ये कितना हो गया, 8 5 जा 40, 42 जा 80, 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है वो देखो। द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, इसका रेट दिया है 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यानी कि साफ साफ बोला है क्वेश्चन नंबर 6 में कि इसका जो रेडियस है, सर्कल का रेडियस, वो चेंज हो रहा है किस रेट से, डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू दे रखी है 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ ए सर्कमफ्रेंस, सर्कल ये है तो उसका सर्कमफ्रेंस क्या होता है, सर्कमफ्रेंस सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होता है, 2 पाई आर। ये किस रेट से चेंज हो रहा है, डी सर्कमफ्रेंस को सी से लिख दिया अपॉन डी टी। तो सी के जब हमने लिख दिया 2 पाई आर अपॉन डी टी, सॉरी। अब इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, 2 पाई बाहर आ गया, कांस्टेंट है, आर के लिए लिख सकते हैं डी आर अपॉन डी टी। 2 पाई डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू दी हुई थी 0.7, ठीक है। और सर्कमफ्रेंस क्या होता है, सिंस वो पेरीमीटर है तो वो सेंटीमीटर लेंथ है तो सेंटीमीटर होगा पर सेकेंड होगा। तो ये हो गया बच्चों 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये हो गया हमारा आंसर।